हाँ, सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज का टॉपिक रहेगा लेंस के लिए आवर्धन। लेंस के लिए आवर्धन, ठीक है। अब लेंस के लिए आवर्धन है वो आपको पता ही है कि कोई भी चाहे दर्पण हो उसके लिए अपन ने किया था आवर्धन स्मॉल m इज इक्वल टू प्रतिबिंब की दूरी अपॉन बिंब की दूरी। प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन बिंब की ऊंचाई। ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई या एच डैश मानते हैं और बिंब की ऊंचाई को एच मानते हैं। ठीक है, तो हेडिंग लगाओ सभी। लेंस के लिए आवर्धन। ठीक है, लेंस के लिए आवर्धन लिखो। इसमें लेंस के लिए आवर्धन में लिखो, किसी लेंस के लिए प्रतिबिंब की ऊंचाई या आकार एच डैश, किसी लेंस के लिए प्रतिबिंब की ऊंचाई या आकार एच डैश, किसी लेंस के लिए प्रतिबिंब की ऊंचाई या आकार एच डैश व बिंब की ऊंचाई व बिंब की ऊंचाई या आकार स्मॉल एच का अनुपात व बिंब की ऊंचाई या आकार स्मॉल एच का अनुपात स्मॉल एच का अनुपात रेखीय आवर्धन या आवर्धन कहलाता है। रेखीय आवर्धन या आवर्धन क्षमता कहलाता है। रेखीय आवर्धन या आवर्धन क्षमता कहलाता है। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। नीचे लिखो, अर्थात आवर्धन स्मॉल m इज इक्वल टू प्रतिबिंब की ऊंचाई एच डैश अपॉन बिंब की ऊंचाई h। प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश अपॉन बिंब की ऊंचाई h, या स्मॉल m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन h। समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब जैसे दर्पण सूत्र में किया था उसी प्रकार यहां करेंगे। देखना ध्यान से, चूंकि एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू वी अपॉन यू, एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू वी अपॉन यू। प्रतिबिंब की ऊंचाई और आकार का अनुपात है वो प्रतिबिंब की दूरी अपॉन बिंब की दूरी के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तब m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच डैश अपॉन एच या v अपॉन यू। सेम टू सेम वही सिस्टम है। वहां पे अगर v कैलकुलेट करना है तो एच डैश अपॉन एच पहले निकालना पड़ेगा, u निकालना पड़ेगा, फिर v कैलकुलेट करो। उसी प्रकार यहाँ पे यदि एच डैश कैलकुलेट करना है तो पहले h, v और u कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, नोट करो इसको फटाफट। इसको फटाफट नोट करो। चिन्ह परिपाटी की बात करें, लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी की बात करें तो वो मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में करवा दिया था। फिर भी यदि आप देखो तो ऊपर की दूरियां धनात्मक, नीचे की ऋणात्मक, जो दर्पण के लिए जो नियम है वही लागू होगा इसके लिए भी।
दर्पण के लिए जो चिन्ह परिपाटी के रूल है, जो नियम है, रेगुलेशन है, वही इसके लिए लागू होंगे। ठीक है, सेम टू सेम रहेगा इसके लिए। चलो अब इसके आगे आप लोग ये कर लिया आपने, इसके आगे इसके नीचे लिखो नोट। नोट, ठीक है, नोट में 1 नंबर, इसके नीचे आपको नोट लिखना है। नोट में 1 नंबर लिखो, 1 नंबर लिखो, यदि, नोट में 1 नंबर लिखो, यदि वी व यू के चिन्ह समान हो तो प्रतिबिंब सीधा व काल्पनिक बनेगा। यदि वी व यू के चिन्ह समान हो, अगर दोनों के चिन्ह समान हो जाएं, समान हो, तो प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी हो जाएगी, सीधा व, तो प्रतिबिंब सीधा व आभासी, आभासी या काल्पनिक बनेगा। यदि वी व यू के चिन्ह समान हो तो प्रतिबिंब सीधा व आभासी या काल्पनिक बनेगा। तो यू वी के चिन्ह समान हो तो प्रतिबिंब सीधा या आभासी या काल्पनिक बनेगा। दोनों में लिखो, दोनों में लिखो, यदि वी व यू के चिन्ह, यदि वी व यू के चिन्ह सीधा आभासी बनेगा। दोनों में लिखो, यदि वी व यू के चिन्ह असमान हो, यदि वी व यू के चिन्ह असमान हो तो प्रतिबिंब, यदि वी व यू के चिन्ह असमान हो तो प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा बनेगा। तो प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा बनेगा। वास्तविक व उल्टा बनेगा। 3 नंबर लिखो, 3 नंबर लिखो, उत्तल या अवतल लेंस के लिए, ये इंपॉर्टेंट बात है 3 नंबर, उत्तल या अवतल लेंस के लिए, उत्तल या अवतल लेंस के लिए सीधे व आभासी प्रतिबिंब हेतु m धनात्मक, उत्तल या अवतल कोई सा भी लेंस हो, उत्तल या अवतल लेंस के लिए सीधे व आभासी, सीधे व आभासी प्रतिबिंब के लिए प्रतिबिंब हेतु, प्रतिबिंब हेतु m धनात्मक, प्रतिबिंब हेतु m धनात्मक, प्रतिबिंब हेतु m धनात्मक व उल्टे, वास्तविक व उल्टे के लिए m ऋणात्मक होगा। सीधे व आभासी के लिए m धनात्मक, m वास्तविक व उल्टे हेतु m नेगेटिव या ऋणात्मक होगा। वास्तविक व उल्टे हेतु m नेगेटिव या ऋणात्मक होगा। सीधे व आभासी के लिए m धनात्मक और वास्तविक व उल्टे के लिए m ऋणात्मक होगा। वास्तविक व उल्टे के लिए m ऋणात्मक होगा। ठीक है, अब इसके नीचे एक काम करो आप, 4 पॉइंट आपने लिख लिए, अब इसके नीचे स्टार लगाई लिख लो, लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी, ये भी लिख लेते हैं, लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी कर लेते हैं ये टॉपिक, लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी। ठीक है, पीछे करवाया नहीं करवाया बाद की बात है, लेकिन कर लेते हैं।
लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी। ठीक है, हाँ, एक नंबर बात फटाफट लिखो इसमें, एक नंबर लिखो। वस्तु हमेशा लेंस के बाईं ओर रखी जाती है। लेफ्ट साइड में वस्तु हमेशा प्लेस्ड होगी। वस्तु हमेशा लेंस के बाईं ओर रखी जाती है। वस्तु हमेशा लेंस के बाईं ओर रखी जाती है। लेंस के बाईं ओर रखी जाती है। 2 नंबर, आपतित प्रकाश किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक। आपतित प्रकाश किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक। आपतित प्रकाश किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक। आपतित प्रकाश किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक, जबकि विपरीत दिशा में ऋणात्मक ली जाती हैं। जबकि विपरीत दिशा में ऋणात्मक ली जाती हैं। जबकि विपरीत दिशा में ऋणात्मक ली जाती हैं। 3 नंबर पॉइंट, मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरी धनात्मक व नीचे की ऋणात्मक ली जाती है। मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरी धनात्मक व नीचे की ऋणात्मक ली जाती हैं। मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरी धनात्मक व नीचे की ऋणात्मक ली जाती हैं। मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरी धनात्मक व नीचे की ऋणात्मक ली जाती हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट लिखो। दूरियां हमेशा मुख्य अक्ष के सापेक्ष प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती हैं। दूरियां हमेशा मुख्य अक्ष के सापेक्ष प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती हैं। दूरियां हमेशा मुख्य अक्ष के सापेक्ष प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती हैं। दूरियां हमेशा मुख्य अक्ष के सापेक्ष प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती हैं। ठीक है, 5th पॉइंट हो गया ना, 5th पॉइंट या 6th पॉइंट जो भी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका 6ठा 7वां जो भी है, आप क्रम संख्या अपनी सही कर लेना। ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। अभी इसको समझना भी आपको ध्यान से पड़ेगा। सिक्स पॉइंट में देखो, आपके पास उत्तर लेंस है। 6th पॉइंट में आप ये काम करना, इस तरीके से लिखना, पहले देखो बाद में लिखना। उत्तर लेंस है, उत्तर लेंस से 2 तरीके के प्रतिबिंब बनते हैं। एक तो बनता है वास्तविक प्रतिबिंब, और एक बनता है अपना आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है उसके लिए क्या होता है और आभासी के लिए क्या होता है? वास्तविक के लिए U, M और I, ठीक है, U, M और H डैश ऐसे मान लो आप।
यू एम और एच डैश, ध्यान रखना वास्तविक के लिए कंडीशन, वास्तविक की जो स्थिति है, वास्तविक की जो कंडीशन है वो कंडीशन होती है आपकी यू बड़ा या बराबर होता है एफ के, ठीक है। प्रतिबिंब बिंब की दूरी है वो ज्यादा बड़ी होनी चाहिए एफ से या बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए खाली देखो यू एम और एच डैश ये तो होंगे नेगेटिव, बाकी सारे पॉजिटिव होंगे। यू एम और एच डैश ये तीन होंगे नेगेटिव, ठीक है। बाकी वी एफ और ओ ये पॉजिटिव होंगे। प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी और आपका एच बिंब की दूरी ये क्या होंगे पॉजिटिव, ये होंगे पॉजिटिव। आई बात समझ में? प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी और एच बिंब की दूरी या बिंब की ऊंचाई, सॉरी बिंब की ऊंचाई ये तो होंगे पॉजिटिव और ये तीनों क्या होंगे नेगेटिव। अब देखो एच डैश और एच डैश नेगेटिव है तो आपका एम क्या होता है, एम इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच, मतलब माइनस अपॉन प्लस, तो ये तो वैसे भी माइनस होने वाला है, ठीक है ना। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, एच डैश नेगेटिव है तो आपका एम नेगेटिव ही होगा, तो ये लिख लो इसको। वास्तविक प्रतिबिंब की जो स्थिति है और आभासी की जो स्थिति है उसके अंदर V और U नेगेटिव होंगे, बाकी सारे पॉजिटिव होंगे, ठीक है। इसमें V और U नेगेटिव होंगे, कहने का मतलब है U जो है वो F से छोटा हो जाएगा, F से छोटा होगा तो इसमें ये लिखो, पहले ऊपर वाला लिख लो एक बार, U F से छोटा होगा, इसमें V और U नेगेटिव बाकी सारे पॉजिटिव, मतलब प्रतिबिंब की दूरी, बिंब की दूरी नेगेटिव, बाकी सारे पॉजिटिव। बाकी क्या बच गया एच डैश, एच एम, ठीक है, एम एच डैश वी तो आ गया ना यहाँ पे एफ, ठीक है। चार चीजें हैं ये क्या हो जाएंगी पॉजिटिव, क्या हो जाएगी पॉजिटिव। उत्तल लेंस के लिए बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, उत्तल लेंस की बात हो रही है, ठीक है। इसमें एक नंबर लगा लेना यहाँ पे 6 में और 2 नंबर लिख लेना अवतल लेंस। अवतल लेंस, तो अवतल लेंस जो है उसके लिए वी एफ और यू ये पॉजिटिव नेगेटिव, वी एफ यू ये नेगेटिव, बाकी सारे पॉजिटिव, ठीक है। बाकी क्या बच गया एच डैश, एच और एम ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव। उत्तल लेंस से आभासी प्रतिबिंब की स्थिति कम काम में आती है, ये स्थिति कम काम में आती है, ठीक है ना, ये ज्यादा काम में आती है वास्तविक प्रतिबिंब की, ये स्थिति कम पूछते हैं ये। और अवतल से आभासी ही प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक बनता ही नहीं है। अवतल लेंस से आभासी प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु की ओर बनेगा, आभासी प्रतिबिंब लगभग वस्तु की ओर ही बनता है, ठीक है ना। जैसे मैं बात करूं ये आपका उत्तल लेंस है, यहाँ पे मैंने वस्तु रख दी, यहाँ आ गई प्रकाश के टकरा के, अब यहाँ आ गई, यहाँ पे आपकी इमेज बन गई। ये रे डायग्राम 10th क्लास में था किरण चित्र, ठीक है, प्रकाश के अंदर से आगे तक यहाँ पर आपकी इमेज बन गई या वो जो प्रतिबिंब निर्माण हो गया। अब ये प्रतिबिंब निर्माण यहाँ पे हो गया, प्रतिबिंब निर्माण यहाँ पे हो गया, दैट मीन्स यहाँ पे इमेज बन गई। अब ये नीचे की ओर है ना दूरी, तो ये क्या हो जाएगी एच डैश, किस में आएगी ये नेगेटिव में, और नेगेटिव में कहाँ है एच डैश, देखो ये नहीं, यहाँ नेगेटिव में वास्तविक प्रतिबिंब। तो उत्तल लेंस से वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब की स्थिति कम काम में आती है, ठीक है ना, आभासी प्रतिबिंब कम काम में लेंगे, ये स्थिति ज्यादा काम में लेंगे इसमें। और अवतल लेंस के लिए आपको बताइए, अवतल लेंस से तो आभासी बनता है, दर्पण की अलग प्रक्रिया, दर्पण का अलग मेथड होता है, ठीक है। चलो लिखो फटाफट, ये लिख लो। नेक्स्ट जो टॉपिक अपना वो है लेंस क्षमता, लेंस पावर। लेंस क्षमता या लेंस पावर, नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग लगाओ लेंस
क्षमता या लेंस शक्ति, ठीक है, कैपिटल P। P इज इक्वल टू होता है 1/f जब ये मीटर में हो, जब ये मीटर में हो। फोकस दूरी का व्युत्क्रम लेंस क्षमता या लेंस शक्ति कहलाता है, ठीक है। लेंस क्षमता या लेंस शक्ति का मतलब होता है प्रकाश किरणों को इकट्ठी करना या प्रकाश किरणों को फैलाना, अभिसरित करना या अपसरित करना, वो होता है लेंस की क्षमता। फटाफट लिखो इसमें, लेंस शक्ति या लेंस क्षमता में लिखो, किसी लेंस द्वारा किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरित या अपसरित करने की क्षमता लेंस शक्ति या लेंस क्षमता कहलाता है। किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरित या अपसरित करने की क्षमता किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरित या अपसरित करने की क्षमता किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरित या अपसरित करने की क्षमता लेंस क्षमता या लेंस शक्ति कहलाता है। लेंस क्षमता या लेंस शक्ति कहलाता है। नीचे लिखो एरो का सिंबल लगा के, एरो का सिंबल लगा के लिखो, लेंस क्षमता या लेंस शक्ति लेंस क्षमता या लेंस शक्ति लेंस क्षमता या लेंस शक्ति किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम के तुल्य होती है। किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम के तुल्य होती है। फोकस दूरी के व्युत्क्रम के तुल्य होती है। नीचे लिखो, अर्थात लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम लेंस क्षमता कहलाता है। अर्थात लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम लेंस क्षमता कहलाता है। लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम लेंस क्षमता कहलाता है, ठीक है। नीचे लिखो, अर्थात P इज इक्वल टू 1/f, ये मीटर में होगी तब है भाई, मीटर में, या P इज इक्वल टू 100/f सेंटीमीटर में, ठीक है, 1/f सेंटीमीटर में। तो ध्यान रखना, यदि फोकस दूरी जो है वो मीटर में हो तो P जो है वो मीटर में मतलब डायप्टर में आएगी। इसकी मात्रक को बाद में बताऊंगा मैं आपको। अब अगर ये मीटर में तब तो ये फॉर्मूला लगेगा, अगर ये सेंटीमीटर में है तो सीधी सी बात है, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 100 का भाग देते हैं, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। लिखो P इज इक्वल टू 100/f सेंटीमीटर में। ठीक है, इसके नीचे एरो का सिंबल लगा के लिखो, इसके नीचे एरो का सिंबल लगा के लिखो, यदि फोकस दूरी मीटर में है, यदि फोकस दूरी मीटर में है तो लेंस क्षमता का मात्रक डायप्टर होता है। यदि फोकस दूरी मीटर में है तो लेंस क्षमता का मात्रक डायप्टर कैपिटल D होता है, अर्थात 1 डायप्टर इज इक्वल टू 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर,
ठीक है, 1 मीटर इनवर्स, सॉरी मीटर इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, सेंटीमीटर इनवर्स वाला आप रहने दो, इतना ही कर लो बस। एक डायप्टर इज इक्वल टू 1 मीटर इनवर्स। ठीक है, कहने का मतलब है कि ये जो P है यहाँ पे इसकी जो यूनिट है, जो मात्रक है, वो हो जाएगा आपका डायप्टर कैपिटल D। लेकिन ये मीटर इनवर्स डायप्टर के इक्वल में मीटर इनवर्स होता है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया है। अब जो P है इसका मात्रक आएगा, ये डायप्टर आएगा। क्यों? क्योंकि सेंटीमीटर था, उसको आपने 100 से डिवाइड करके मीटर में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है ना, भाई सीधी सी बात है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/100 मीटर। तो अब ये 100 ऊपर जाएगा, यहाँ पे ऊपर चला गया, इसलिए ये सेंटीमीटर में हो गई। आई बात समझ में? तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके फिर डायप्टर को आपने जो लेंथ क्षमता है इसको डायप्टर में व्यक्त किया है। सीधा व्यक्त नहीं कर सकते आप, क्यों? क्योंकि इसका जो डायप्टर है वो मात्रक तभी होगा जब ये लेंथ क्षमता मीटर में होगी। ठीक है, तो ध्यान रखना, लेंस क्षमता का मात्रक डायप्टर होता है। और जितने भी मात्रक हैं फिजिक्स में, ये इंपॉर्टेंट बात है, जितने भी मात्रक हैं, जितनी भी यूनिट हैं, वो सारी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की हैं भाई, या सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल जो है उस यूनिट सिस्टम की है। कहने का मतलब है जो SI यूनिट सिस्टम है, SI मात्रक पद्धति है, उसकी यूनिट है सारी की सारी, SI मात्रक पद्धति की यूनिट है सारी की सारी। ठीक है, लिखो फटाफट इसको। ठीक है, इसके आगे का टॉपिक है, उसमें एक तो हम 1 डायप्टर की परिभाषा करेंगे, एक डायप्टर की परिभाषा। ठीक है, और उसके बाद में इसके MTR पॉइंट। मैं लास्ट में ये बातें इसलिए बता रहा हूं आपको ताकि याद रह जाए मुझे। ठीक है ना, MTR पॉइंट। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में या नेक्स्ट क्लास में ये करेंगे, MTR पॉइंट करेंगे, और तीसरा पॉइंट है वो करेंगे लेंसों का संयोजन, लेंसों का संयोजन। ये 3 टॉपिक नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। थैंक यू।